हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम गैरिक मृत भाण संस्कृति यानी ओसीपी को यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या है ओसीपी, जिसको गैरिक मृत भाण संस्कृति भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1949 ईस्वी में बीबी लाल ने ताम्र निधियों की समस्या के संबंध में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित बसौली और बिजनौर जिले के राजपुर परसू नामक गांव के पास क्या करवाया था, उस स्थल पर उत्खनन कार्य करवाया था। क्यों? ताकि वहां पर क्या है, ताम्र उपकरण प्राप्त हो सके। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि ताम्र उपकरण तो प्राप्त नहीं हुए, लेकिन गैरिक रंग के मिट्टी के बर्तन जो कि ठीकरे कुछ अवश्य मिले थे। अब जो हिस्टोरियन है बीबी लाल ने इस प्रकार के पात्र खंडों को गैरिक मृत भांड नाम उसका दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये जो मिट्टी के लाल बर्तन थे उसको हाथ लगाने से क्या है, उसका जो कलर था वो छूटता था लाल रंग का। इसी कारण जो है वो गैरिक मृत भांड इसका नाम दिया गया। इसके रंग के आधार पर प्रदान किया गया, इस प्रकार इनको ओसीपी कहा जाता है। आगे देखें तो ये पात्र जो हैं चाक पर बनाए जाते थे, और जिस मिट्टी का प्रयोग किया गया वो किस श्रेणी का, बहुत अच्छी श्रेणी नहीं थी और बहुत खराब भी नहीं थी, यानी मिडिल श्रेणी की मिट्टी से बनाए गए थे। पकाने से पूर्व बर्तनों पर गेरुए रंग का एक घोल चढ़ाया जाता था, यानी कच्चा बर्तन है उसके ऊपर एक लाल रंग का लेप चढ़ाने के बाद ही उसको पकाया जाता था। चूंकि ये पूरी तरह से नहीं पक पाए, इनका रंग नारंगी लोहित से गहरा लाल हो गया। ये मृत भांड हाथ लगाने से ही रंग छोड़ने लग जाता है, इसलिए मैंने पहले ही बताया कि इसका नाम क्या है, गैरिक मृत भांड इसको रखा गया। आगे है, अब हम चित्रण और उत्कीर्ण मतलब डिजाइन किस प्रकार की थी। तो प्रारंभ में देखें तो गैरिक मृत भांड के पात्र जो है खंडों में चित्रकारी तथा उत्कीर्ण रेखांकन दोनों का अभाव, मतलब पहले तो कोई चित्रकारी मिलती नहीं है, लेकिन अतिरंजी खेड़ा और लाल किला से जो प्राप्त हुए हैं गेरुए मृत भांड से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। और यहाँ के जो उपकरण हैं वो बड़े आकार के हैं, और जैसे बड़े मटके, घड़े, कलश, कटोरे, ढक्कन, तस्तरी, इन सब का उल्लेख यहाँ पर तस्तरी का उल्लेख मतलब यहाँ पर जो है अतरंजी खेड़ा और लाल किला, यहाँ से ये चीजें मिट्टी की गैरिक मृत भांड मिले हैं। आगे है लहर, इस पर कौन सी आकृतियां बनी थी, तो लहरदार आकृतियां बनी थी, पत्ती के आकार बने थे, अंग्रेजी अक्षर वी के आकार के अलंकरण थे, चौखाने थे, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं थी और समांतर रेखाएं कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। तो ये हम बात करें किसके, अतरंजी खेड़ा और लाल किला के जो मृत भांड मिले हैं गेरुए रंग के, उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम तिथि निर्धारण करते हैं कि एक तिथि क्या होगी। तो यहाँ पर एक तिथि जो निर्धारण करने की विधि होती है ताप संदीप्त, उसके अकॉर्डिंग जो है गैरिक मृत भांड संस्कृति का काल देखें तो 2680 से लेके 1180 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट निर्धारित किया गया। अतः यह परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था, तथा इनके बीच आदान प्रदान भी होता था। तो ये क्या है, उत्तर हड़प्पा से पहले जो है परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के समय इसका निर्धारण किया है कि इस समय के ये क्या है, मृत भांड होंगे। इस श्रेणी के मृत भांडों का यह नाम, इस अब मैंने ये पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो मृत भांड मिले हैं उसका नाम गैरिक ही क्यों रखा, क्योंकि जो मृत भांड मिले हैं उनका जो रंग है, हाथों से अगर छूते हैं तो हाथों में क्या है, लाल रंग का रंग जो है वो हाथों में छप जाता है, इसी कारण गैरिक रंग उंगलियों में लग जाता है। इस कारण अब ये उंगलियों में क्यों छप जाता है, एक तो एक ठीक से पके नहीं होंगे, दूसरे ये पानी में रहे होंगे, मतलब बाहर खुले में छोड़ दिया होगा, जिससे सर्दी, गर्मी, बरसात ये सारे जो है मौसम उस पर इफेक्ट किए होंगे, इस कारण भी क्या है रंग छूटता है।
और दूसरा ये कारण कि ये अच्छे से पके नहीं होंगे, इसलिए इसका नामकरण जो है गैरिक मृद भांड OCP रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।